हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन से लेंस संबंधी सूत्र पढ़ते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है? दर्पण में बताया गया है। दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण के लिए आप दिखाते हैं, दर्पण के लिए जो सूत्र होता है वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारा दर्पण का सूत्र होता है। इसी प्रकार से लेंस का सूत्र भी बनता है, जिसे लेंस फार्मूला या लेंस का सूत्र कहते हैं। ठीक है, क्या इसमें u क्या होता है? यदि किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र जिसको कि C कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र C से वस्तु जिसको बिंब भी कहते हैं, बिंब वस्तु O की दूरी u तथा लेंस प्रकाशिक केंद्र C से वस्तु या बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब I, प्रतिबिंब कॉमा करके लिखते हैं, प्रतिबिंब I की दूरी v एवं प्रतिबिंब की दूरी v एवं लेंस की फोकस दूरी f हो, तब लेंस का सूत्र फार्मूला का 1/f = 1/v - 1/u। 1/f = 1/v - 1/u। अब देखिए, ये लेंस के सूत्र में है, ये दर्पण के सूत्र में है। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो दर्पण के सूत्र और लेंस के सूत्र में विशेष अंतर नहीं, ध्यान ये देना है कि यहाँ बीच में प्लस है और यहाँ बीच में माइनस है। ठीक है, इस फार्मूले में तो हम प्रयोग करेंगे तो हम u v f सबकी वैल्यू चिन्ह परिपाटी के साथ रखेंगे। ठीक है, सभी की जो वैल्यू रखी जाएगी वो चिन्ह परिपाटी के साथ रखी जाएगी, साइन के साथ रखेंगे। ठीक, u की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, u की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। v यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो v का मान धनात्मक रहेगा, और यदि प्रतिबिंब आभासी बनता है तो v का मान ऋणात्मक रहेगा। समझ रहे हैं ना? u हमेशा ऋणात्मक, u जो है वो ऑलवेज बी नेगेटिव, और v के लिए वास्तविक प्रतिबिंब अगर रियल इमेज है तो v जो है हमारा प्लस में होगा, और अगर वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है, तो v जो है हमारा माइनस में होगा। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी के लिए अगर उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ रखेंगे, और अगर अवतल लेंस है तो फोकस दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखेंगे। ठीक, चिन्ह परिपाटी वही रहती है जो हम दर्पण में प्रयोग करते हैं, चिन्ह परिपाटी में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी दूरियां नापी जाती हैं लेंस में सभी प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। दर्पण में हम जो भी दूरी नापते थे वो दूरी हम दर्पण के ध्रुव से नापते थे। ठीक है, लेंस में जो भी दूरी हम नापेंगे वो हमारा प्रकाशिक केंद्र से शुरू होगा, C से। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा लेंस का फार्मूला हो गया 1/f = 1/v - 1/u। चिन्ह का ध्यान रखेंगे, जब भी वैल्यू रखेंगे साइन के साथ रखेंगे, चिन्ह छोड़ नहीं देंगे। अक्सर गलती करते हैं बच्चे, वहां पर क्वेश्चन जो दिया रहता है, अगर दिया जाएगा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो u का मान 20 रख देते हैं, चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो चिन्ह जब नहीं लगाते हैं तो उनका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाने जो भी वैल्यू रखी जाएगी u v f सभी वैल्यू साइन के साथ रखी जाएगी, चिन्ह के साथ रखी जाएगी। ठीक, आइए अगली हेडिंग देखते हैं, लेंस द्वारा आवर्धन, मैग्निफिकेशन बाय द लेंस। ठीक है, आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा है वो वस्तु की लंबाई की तुलना में छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी इमेज है वो हमारा बड़ा है या छोटा है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। ठीक, तो
इसके लिए जो परिभाषा है, सबसे पहले हम परिभाषा को दिखाते हैं। परिभाषा होता क्या है, इसमें आवर्धन की परिभाषा क्या होती है? किसी लेंस द्वारा बने, किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को, के अनुपात को प्रतिबिंब के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन या रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये इसकी परिभाषा हो जाती है आवर्धन की। अब फार्मूला क्या होगा? आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई आई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक, ओ ऑब्जेक्ट है, यम बराबर हो गया प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, यम बराबर हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, मान लीजिए ओ है, वस्तु की लंबाई आई है, या प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई को यदि y1 और प्रतिबिंब की लंबाई को y2 माने तो हम यहाँ पे y2 बटे y1 भी लिख सकते हैं। या कुछ किताबों में h वस्तु की लंबाई अगर h लिया गया है तो प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से लिया गया है, वस्तु की लंबाई को h लिखा गया है तो प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें I, y2 या h डैश ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गई, o, y1, h ये तीनों वस्तु की लंबाई हो गई। ठीक, अगर इसको हम u v के संदर्भ में लिखते हैं, u और v के रूप में किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो अगर इसको u v के पदों में लिखते हैं, u v के संदर्भ में लिखते हैं तो यम इज इक्वल टू हो जाएगा y2 बटे y1 प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, ये प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी बटे प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी बटे प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। ठीक, जब भी ये मान रखेंगे तो चिन्ह के साथ रखेंगे, u और v जो भी वैल्यू रखी जाएगी वो चिन्ह के साथ ही रखी जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया लेंस द्वारा आवर्धन, आवर्धन का सूत्र हो गया प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और किताबों में सब जगह अलग अलग दिया गया है, तो जिस कुछ किताब जहाँ जहाँ दिया है मैंने सब लिख दिया है, कुछ में ऐसे मिलेगा, कहीं इस तरह मिलेगा, कहीं इस तरह मिलेगा, सबका मतलब एक ही है। ठीक, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये दोनों लंबाई का अनुपात है, तो लंबाई का अनुपात है इसलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये आवर्धन का फार्मूला हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो आवर्धन का सूत्र हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक नोट लिखा हुआ है, इसको अपने लिए यूज करेंगे। क्या है? यदि सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक रहेगा। ठीक है, और उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनता है तो आवर्धन का मान ऋणात्मक रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक, यहाँ पर ऋणात्मक भी लिख सकते हैं हिंदी में, ऋणात्मक होता है। ठीक है, इस जगह पर ऊपर लिखना चाहिए, जगह नहीं है, यहाँ पे लिखा जाएगा उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक निगेटिव होता है। ठीक, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे उसमें दिया जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, आवर्धन 2 है, तो जब आवर्धन 2 दिया जा रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है, तो इसका मतलब हम 2 को माइनस में लेंगे, -2 रखेंगे। ठीक, ये नोट है, याद रखिएगा इसको। अगले हेडिंग देखते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या होता है परिभाषा करते हैं पहले।
किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। जबकि कंडीशन एक है, जबकि लेंस की फोकस दूरी मीटर में नापी जाए। तो फोकस दूरी को हम किस में रखेंगे? मीटर में रखेंगे। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसका मात्रक भी होता है, इसका मात्रक मीटर इनवर्स या डायोप्टर, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं। इसका मात्रक मीटर इनवर्स या डायोप्टर होता है, कैपिटल डी से लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया लेंस की क्षमता। तो किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि लेंस की फोकस दूरी मीटर में नापी जाए। ठीक, तो अगर हम लेंस की फोकस दूरी को मीटर में नापते हैं, तब लेंस की जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होगा उसे लेंस की क्षमता कहेंगे। इसे किससे दिखाएंगे? इसका मात्रक भी यूज करेंगे, मीटर इनवर्स हो जाएगा या फिर डायोप्टर। ठीक, सूत्र देख लीजिए, क्षमता बराबर हो जाएगा लेंस की क्षमता बराबर हो जाएगा 1 लेंस की फोकस दूरी। ये किस में रहेगी? मीटर में रहेगी। इसको किस में नापेंगे? मीटर में। P हो जाएगा 1/F। P 1/F, ये किस में नापा जाएगा? मीटर में। ठीक, अब जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी उस लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी, जिस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी उस लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो रहा है। अब हम लोग इसमें लेंस का उपयोग है, लेंस की पहचान है, तो लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये अपने से ही पढ़ सकते हैं। ठीक, ओके।